दोस्तों एक हमारे भाई साहब हैं जिनका फोटो खींचने का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। अब आप देखिए कि उनकी इतनी लाजवाब स्टाइल है फोटो खींचने की कि आपको पोजीशन बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन उनको फोटो खींचने में उस पोजीशन से बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन भाई साहब इसके साथ साथ चालाक भी बहुत है। अब इतनी हीट है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब सीट मोटरसाइकिल की गर्म थी, उन्होंने ट्राई किया, एक बच्चा जा रहा था तो उसको उठा के उस सीट पे बैठा दिया, सोचे कि देखते हैं ये हीट है कि कैसा है। उन्होंने बच्चे को बैठा तो बच्चे ने रोते हुए भागा। अब देखिए और वहीं भाई साहब का पटाखा फोड़ने का रोह इतना तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए भाई साहब ने कैसे पटाखा फोड़ा और बाथरूम में घुस गए। अब वो उनकी हालत क्या हुई है देखिए। पटाखा फोड़े तो उनका दोस्त अंदर घुसा हुआ था, अब वो भी साथ में घुस गए। दोनों आदमी इस तरह से घायल हो गए। उसके बाद दोनों लोग चल दिए स्कूल। जब स्कूल गए तो मैं आई कम इन सर, इसका हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं वो भी आप देखिए। मैं आई कमिंग सर। अरे ऐसे बोला जाता है, सुन रे मास्टर मैं घुसू के अंदर। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई। जब वो पढ़ाई करके घर लौटे तो उनकी बुआ जी उनको सांप बन के डरा रही थी। अब देखिए क्या हाल हुआ। नो 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 नो। अब दोनों लोग गेट लेके आ रहे थे। अब जब गेट लेके आ रहे थे तो देखने वाले ने सोचा कि ये बेच रहे हैं। तब इन्होंने बोला कि ताली बंद है और चाबी गुम हो गई तो चाबी ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए भाई दरवाजा बेचना है क्या? नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई। अगर घर में चोर घुस गए तो अंदर कैसे जाएगा? दरवाजा तो हमारे पास है। ये बहन जी तो इतना खो गई है गाना सुनने में कि मोबाइल को ही छान कर तेल में डाल दिया। अब देखिए तुमसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमें कैसे सारा पर ही ठिकाना है। बाप चाहे जितना भी होशियार हो, बाप चाहे जितना भी होशियार हो, लेकिन गेम के माहिर में बेटा एक नंबर का होता है। और कुछ आए या ना आए पर गेम एक नंबर का खेलेगा। आप देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। मारो पापा मारो, बंदे को मारो। बेटा कौन सा बटन दबाऊं? ये वाला। अरे पापा यार मारो ना यार बंदे को। बेटा एक बार फिर बताना कौन सा बटन दबाना है। बार बार बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही। बुढ़े पता नहीं कहाँ ध्यान है। लेकिन जब बाप को गुस्सा आया तो बेटे को एक झाप दिया तो बेटे की सारी हवा निकल गई। अब उसने हवा भरने के लिए चला गया पंचर दुकान में। अब देखिए कैसे हवा भरा रहा है। इसीलिए कहा गया है बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। तो बेटा कभी बाप बनने की कोशिश मत करो। जब हवा फूल हो गए तब ये दोनों चले गए खेत में, और खेत में इस समय बारिश हो रही है और धान लग रहा है। अब देखिए खेत में पानी के लिए कैसे उलची उलचा मचा रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए कि हमारे खेत का पानी तुम क्यों ले लिए, मेरे खेत का पानी तुम्हारे खेत में क्यों जा रहा है। अरे साला हमारे खेत में पानी नहीं खेला।
अरे हमारे खेतों में से पानी उछाता रहो। और जब खेत की जुताई हो गई, पानी वानी सब बराबर हो गया, उसके बाद रोपा लगाने लगे थे। इतना स्पीड रोपा लगा रहे हैं कि आप देखते ही दंग रह जाएंगे। अब आप खुद ही देखिए कितना स्पीड रोपा लगा रहे हैं भाई साहब। अब रोपा लगाते लगाते इनको कातिया के याद आ गई, सनी देओल वाला कातिया। और जब कातिया के याद आ गई तो सीधा चले गए कातिया के दरबार में। अब देखिए कैसे कातिया को ये डरा रहे हैं। इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। और एक तो कातिया की पुरानी आदत है कि खुद कातिया कुत्तों का सहारा लेता है। और जब कातिया कुत्तों का सहारा लेता है तो उसके जो कुत्ते उसमें दम नहीं होता है, तो उन लोगों को दारू चाहिए। दारू से लोगों को जोश आता है। अब देखिए दारू पाने के लिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, अब दारू लेने के लिए ये लोग कहाँ कहाँ ड्रम लेके घूम रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। भाई कहाँ जा रहा है? दारू खरीदने। वहाँ पर जब कातिया के गुंडे पहुंचे तो वहाँ पर एक छोटे भाई साहब थे, उन्होंने कातिया के गुंडों को झाड़ू से डरा दिया। आप देखिए कि जब उन लोगों को समझ में आई कि हमको डरा रहा है, तभी छोटे भाई की इस तरह से धुलाई कर दी। अब आप खुद ही देखिए। कुछ गुंडा मवाली जो होते हैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो उनकी एक बहन थी, वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। वो उनको कहीं जाना था तो वो रेलवे स्टेशन गए और एक आदमी से पूछ रही थी केटल कहाँ जाएगी। तो गुंडा की बहन तो गुंडा ही है। अब देखिए वो बार बार पूछ रही थी तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको एक झापड़ लगाया, उनके बाप के घर पहुंचा दिया सीधा। सर ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? दिल्ली जाएगी, और कहाँ जाएगी? पटना जाएगी, और कहाँ जाएगी? बनारस जाएगी, और कहाँ जाएगी? छाप घर जाएगी, और कहाँ जाएगी? तेरा बाप घर जाएगी। वहीं पर एक अंग्रेजी भाई साहब आए, मतलब विदेश के आए। जैसे कि हम लोग को विदेश नहीं जाते हैं तो लगता है विदेश में क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे विदेश वाले भी सोचते हैं कि इंडिया में कितने अच्छे अच्छे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, कैसे से लाल किला है, मतलब कि किस तरह से बनाया गया है, सब उसको अजीब सोचते हैं। अब जब वो यहाँ आए तो हमारे इंडिया के आदमी तो इंडिया ही के ही हैं, उनको थोड़ा शरारत करो तो अच्छा ही लगता है। अब देखिए कि जब वो आए और यहाँ पूछे कि भाई साहब हमको उस कुतुब मीनार में चढ़ना है तो कैसे चढ़े कि और क्या वहाँ का पोजीशन है। तो उन्होंने भाई साहब से पूछा, तो इंडियन के जो भाई साहब थे तो उन्होंने बताया आप वहाँ चढ़ जाइए और जब आपको डर लगेगा तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा तो डर आपका गायब हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम गणपत राय है। अब आप देखिए भाई साहब कैसे कुतुब मीनार में चढ़ते हैं। सर ये कुतुब मीनार है, आप ऊपर चढ़ के देखें, अगर आपको डर लगे तो मुझे आवाज लगा देना। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गणपत राय है। गांड फट रहा है, गांड फट रहा है। अबे जब गांड फट रही थी तो ऊपर चढ़ाई क्यों था? और बताया ना कि जब इंडिया के आदमी इतने टैलेंट होते हैं तो सोचिए बच्चे तो टैलेंट होते हैं। अब देखिए इन भाषा में टैलेंट कितना तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए समय जरूर बदलता है और इन भाई साहब का समय बदल गया है। अब आप देखिए इनका समय कैसे बदल गया है कि इनका जो बेटा है वो पिल्ला हुआ है। इन भाई साहब को पिल्ले रत्न की प्राप्ति हुई है। अब इन पिल्ले रत्न की प्राप्ति हुई है तो इनका नखरा भी देखिए और इनका एक्टिंग भी देखिए, तजुर्बा भी देखिए। ओ तेरी की सालों ने लाइट काट दी। पापा बहुत गम्मी लग रही है। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें? एक काम करो, 15 मिनट रुकते हैं, लाइट आ गई तो ठीक, वरना छत पे चलते हैं।
इन भाई साहब को जिनको पिल्ले रत्न की प्राप्ति हुई है, इनकी जो पत्नी है तो ये लामा लामा घूंघट उठाती है। अब देखिए इनके लामा लामा घूंघट उठाती है तो लोगों ने सर्च करना चालू कर दिया गूगल में कि लामा लामा घूंघट क्या है। अब देखिए लांबा लांबा घूंघट का है उठा ला रे गुपचुक 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 गुपचुक। भाई साहब ये गुपचुक क्या है बताइए। और जब उन्हें पिल्ले रत्न की प्राप्ति हुई तो साले मीडिया में हंगामा हो गया। जब उनका इंटरव्यू होने लगा तो उन्होंने इनका कारण मिस्त्री और मजदूरों को बताया। अब आप देखिए खुद ही। हमें तो मिस्त्री ने लूटा, लेबर में कहाँ दम था। हमें तो मिस्त्री ने लूटा, लेबर में कहाँ दम था। सिमट ने दिया धोखा, ईंटों में नमक ही कम था। दूसरी ओर लॉकडाउन का खौफ इतना तेज है कि जब पुलिस का हरम बस्ती है तो कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी काम कर रहा हो उसको छोड़ के इतना जोर भागना पड़ता है। आप खुद ही देख लीजिए। मेरे हालात ऐसे कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जबकि वहाँ पुलिस नहीं थी, गोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। वही हाल हुआ है, पुलिस नहीं थी। अब आप खुद ही देख लीजिए कि वो कौन था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फिर हम आएंगे अगले मंगलवार को आपको एक और नई वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच।